माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का यह पूरा वीडियो जिसमें उन्होंने सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज में 8वें वेतन आयोग की मंजूरी की घोषणा की है, इसे वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले खुशखबरी और बधाइयां केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का, जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब करेगी सरकार। इसके ऊपर आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि 10 मुंह 100 प्रकार की बातें चल रही थी। कभी बातें यह चल रही थी कि सरकार वेतन आयोग नहीं लेकर के आएगी, कभी बात चल रही थी कि दूसरा कोई फॉर्मूला लेकर के आने वाली है, या फिर अप्रोइड फॉर्मूला से जो है केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का सैलरी और पेंशन बढ़ाया जाएगा। और इवन कि आपको तो दोस्तों पता ही है कि अभी जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन हैं वो भी लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे थे अपने कि 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठित करिए, क्योंकि इसके लिए कम समय रह चुका है। और इसके अलावा अब लगातार संगठनों की तरफ से दोस्तों कुछ आंदोलन की भी पहल की जा रही थी कि हाल में अब जो है बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के सारी अटकलें समाप्त हो चुकी है। और खुशखबरी की बात यह है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठित करने के लिए घोषणा हो चुकी है, सरकार ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों इस समिति में कितने सदस्य होंगे इस पर बात करेंगे, कब तक ये अपनी रिपोर्ट देंगे सरकार को, कब से आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। और फिटमेंट फैक्टर के ऊपर भी दोस्तों आपने काफी बार वीडियोस देखी होंगी या फिर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि 3.68 मिलेगा, 2.58 मिलेगा, जो भी है इसके ऊपर भी मैं आपको इस वीडियो में लेकर के चलूंगा दोस्तों कि आपको कितना मिलने जा रहा है, कितनी आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों यहां देख लीजिए कि समिति में कितने सदस्य होंगे 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए। जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें होंगे। और आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन तय करेगा। और ये कहा है दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी ने प्रेस रिलीज में, केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, अब कितनी बढ़ने जा रही है दोस्तों इसके ऊपर ही देख लीजिए। यह दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट छापी है दोस्तों उसके अनुसार कह रहा हूं कि पहला सवाल आता है आपके मन में कि 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा, और इसके बाद बताऊंगा पेंशन पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए इसमें जवाब में क्या है दोस्तों कि केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है और इसका कार्यकाल दोस्तों 31 दिसंबर 2025 तक है, यानी कि खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2025 को। और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो एक डाउट तो दोस्तों अगर किसी को रहा हो, पहले तो सभी को पता है, अगर रहा भी हो तो दोस्तों वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की, कितना रहने वाला है। अब देखिए 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। और मेरे क्या ओपिनियन है दोस्तों इसमें कि कितना रहने वाला है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे कवर करके बताऊंगा। इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 18 लेवल है और लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए आपको पता है मिनिमम सैलरी होती है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34, अगर आप 18,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 7वें पे कमीशन में 2.57 था, तो अब 8वें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है आप यह देखना। इसका कारण भी थोड़ा मैं आपको आगे जिक्र करूंगा दोस्तों। 34,560 हो जाएगी, जो 18,000 बेसिक जो सबसे मिनिमम सैलरी है दोस्तों। अच्छा जी, अब इसमें भी क्या है किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगी, पर यह अनुमान लगाया गया है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर होगा। और इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर के तकरीबन 4.8 लाख रुपीज हो जाएगी, ठीक है ना। जिनको 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, जो लेवल 18 में आता है, उनके 4,80,000 रुपए उनकी सैलरी। अब पेंशन की बात करते हैं पहले, ठीक है, वो तो सैलरी का हो गया। अब देखिए दोस्तों 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी वो तो क्लियर है दोस्तों, चाहे सैलरी हो, अगर जिनकी सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन आएंगे तो पेंशन भी बढ़ेगी। और जो पेंशन ऑलरेडी आ चुके हैं तो उनके ऊपर भी फिटमेंट जो फैक्टर है, फॉर्मूला है, वो लगेगा और उनकी पेंशन बढ़ना तय है। अगर जनवरी 26 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन इतना तो लिख दिया है दोस्तों। अगर 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी इतनी है, तो इनकी 50%, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जो पेंशन है
वो सैलरी का 50% होती है। तो अब सैलरी अगर 34,560 होगी मिनिमम सैलरी, तो उनकी मिनिमम पेंशन कितनी हो जाएगी दोस्तों? जो 9,000 होती थी मिनिमम पेंशन, वो बढ़ करके 17,280 मिनिमम पेंशन, मतलब इससे कम पेंशन नहीं मिलेगी किसी को। और इस पे जो डीआर लगना है वो तो लगना ही, वो अलग है दोस्तों, ठीक है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,200 रुपए 280 रुपए प्लस डीआर, जो डीआरएस रिलीफ मिलता है पेंशनर को, ठीक है, धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में होगा कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे, क्योंकि लेवल तो आगे बढ़ जाता है ना दोस्तों, आपको पता ही है, हमेशा इस पे तो नहीं रहेगा, लेकिन यह मिनिमम है, ठीक है। तो जिसकी जितनी सैलरी रहेगी उसी के हिसाब से उनकी पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। अब आपको मैं अपना ओपिनियन बताता हूं दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। देखिए मेरा ओपिनियन जो है दोस्तों कोई 3.68 या 2.52 वगैरह कुछ भी नहीं, और मैंने आपने पिछली वीडियोज में देखा भी होगा, कभी मैंने इसके बारे में ना कभी जिक्र भी नहीं किया है, लेकिन जो मेरा खुद का अपना ओपिनियन है दोस्तों, वो तकरीबन इसी में जा रहा है, 1.92 का ही फिटमेंट फैक्टर मुझे लगता है कि रहने वाला, इसी के आसपास हो सकता है दोस्तों, कुछ पॉइंट में घटोतरी हो जाए या थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन तकरीबन यहीं पर रहने वाला है। और क्यों कह रहा हूं दोस्तों मैं, क्योंकि 7वें पे कमीशन में आप बोलेंगे कि 2.57 था, अब इतना कम कैसे हो जाएगा? आपने उस समय देखा भी था दोस्तों, डीए रेट क्या था, 100% से भी ऊपर था, लेकिन अभी कितना है दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा अभी 8वें पे कमीशन तक पहुंचते पहुंचते, अगर अभी तो जनवरी में लगेगा, जनवरी में अगर सब 56 हो जाता है, उसके बाद मान भी गए 60% भी होता है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो इसी के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। बाकी तो दोस्तों समिति बैठ रही है ना, कमेटी बैठ रही है, वो सारा का सारा स्टेक होल्डर से बात करके, आपको पता ही है कमेटी कहां कहां घूमती है, सारा एनालाइज करके सब चीज निकाल करके ही अपनी रिपोर्ट दाखिल करती है सरकार को, सरकार उसे पास करती है। और आपकी क्या राय, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं दोस्तों। और जो अश्वनी वैष्णव जी ने प्रेस रिलीज में जो घोषणा की है दोस्तों, आप उनका भी वीडियो देख लीजिए। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा।